तो जो ये 2024 की तैयारियां चल रही है और विपक्ष मुद्दों को साध नहीं पा रहा है, यह बात भी साफ होती दिखी है जो जीत दर्ज की बीजेपी ने। अब क्या वो मुद्दा दरअसल बेरोजगारी के रूप में सामने आ रहा है? और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज भगवंत मान, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने 1 महीने के भीतर 25,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। 10,000 पुलिस में, बाकी 15,000 और विभागों में। और इसकी ताल भी ठोकी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कि अभी 4 दिन सरकार बने नहीं हुए और पंजाब के नौजवानों को 25,000 नई नौकरियों की सौगात भी मिल गई है। यही है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। पर सवाल इसमें यह भी है कि 25,000 नौकरियां देने की बात करके जो आम आदमी पार्टी इतला रही है, दरअसल ये नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा हैं क्या? नैरेटिव तो बनता है, पर इससे समस्या का हल, समस्या का निदान भी मिलता है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी एक मुद्दा बना, लेकिन वेलफेयरिज्म, जन कल्याणकारी नीतियां और उसमें मुफ्त का राशन भी जोड़ दिया जाए, वो हावी पड़ा क्या? इससे पहले 1.5 साल पहले हमने बिहार में भी देखा था, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया तेजस्वी यादव ने और कड़ी टक्कर दी एनडीए गठबंधन की, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को। अब जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी अकेले केंद्र सरकार की तो दिक्कत है नहीं, राज्यों में भी एक समस्या है। ये आंकड़े मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर जल्दी इनको दोहरा देता हूं। छत्तीसगढ़ में 40% बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में 46.25%, झारखंड में 34.25%, केरल सबसे ऊपर 47%, उत्तराखंड में 36.5% से ज्यादा, राजस्थान में 35.25%। अब 25,000 नौकरियां देकर सरकार को, केंद्र सरकार को, जो पंजाब सरकार ललकार रही है, क्या उससे बात बन जाएगी? और यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, सदन के पटल पर यह जानकारी दी गई कि देश में और सारी नौकरियां सरकार की देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। यह मैं भली भांति जानता हूं, समझता हूं, पर 8,72,000 केंद्र सरकार की नौकरियां खाली पड़ी हुई है। ये रिक्त हैं, इनको भरा जा सकता है। 8,72,000। पूरे भारत का नक्शा खींचे, आंकड़े खंगालें तो 60,45,000 पद खाली पड़े। यानी कि ये नौकरियां देने की कोशिश की जाए तो दी जा सकती हैं। और पंजाब के ही आंकड़े को अगर मैं लूं, देश में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, हर कोई 25,000 नौकरियां भी दे दे तो 9 लाख नौकरियों का इंतजाम हो सकता है देश के युवा के लिए, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं। और आप कहेंगे कि नहीं, यू आर स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू मच, छोटे राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वो इतनी नौकरियां कैसे देंगे? 20 का आंकड़ा भी पकड़ लीजिए तो भी 5 लाख नौकरियां सृजित की जा सकती हैं, नौकरियां दी जा सकती हैं। पर क्या इस बारे में एक राजनीतिक आम सहमति बनाने की कोशिश भी की जा रही है, या आरोप प्रत्यारोप ही हावी होते दिखते हैं? एक आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने भी लगाया, आज ट्वीट किया कि हंगर इंडेक्स में 101वें पायदान पर भारत, 116 देशों में से हम 101वें नंबर पर हैं, और यहां पर जितने पीछे उतना बुरा हाल, भुखमरी में। फ्रीडम इंडेक्स, आजादी के मामले में 119वें पायदान पर,
हैप्पीनेस इंडेक्स, देश में लोग खुश कितने हैं, 136वें पायदान पर। इस खित्ते में अफगानिस्तान को छोड़ दें, जो एक वॉर रैवेज्ड कंट्री रही है, तो हम सबसे पीछे हैं। खुशी के मामले में हम कितने जिंदा दिल, खुश मिजाज हैं। आगे वो कहते हैं, लेकिन हम जल्द ही नफरत और गुस्से के चार्ट में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो ये नफरत, गुस्सा जब समाज में फैलता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आप कमा नहीं पा रहे। मैंने निकम्मा शब्द इस्तेमाल किया था पिछले शो में, रोजगार की जब बात की थी। निकम्मा वो जो काम ना करना चाहे, लेकिन क्या यहां पर युवा को काम ही नहीं मिल पा रहा है, और ये हमारी राजनीतिक प्राथमिकता नहीं बन रही है। एंड आर वी ओनली टचिंग द